मैं हूं आपका होस्ट राजा फैज सुल्तान, RFS न्यूज़। मैं इस वक्त कराची सिटी पाकिस्तान रेलवे DS ऑफिस की बिल्डिंग में हूं और मेरे साथ हैं आरिफ मिशवानी, जो ईमानदार और मेहनतकश, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी जद्दोजहद मज़दूरों के लिए की है। इन्हीं से पूछता हूँ कि आरिफ मिशवानी साहब, ये बताएं कि आपका रेलवे वर्कर यूनियन में क्या होता है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन रेलवे वर्कर यूनियन कराची डिवीज़न और मरकज़ी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं मेंबर हूँ रेलवे वर्कर यूनियन ओपन लाइन का। अच्छा, ये बताएं कि रेलवे में इस वक्त जो है, जो करंट है, वो क्या मसाइल हैं? सबसे पहले जी तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ राजा फैज सुल्तान साहब कि आप हमारे ये इंटरव्यू कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारे इस वक्त जो रेलवे है वो मसाइल का ही गढ़ बना हुआ है। जो हालात हम सोच भी नहीं सकते थे उससे भी बदतर है, और मौजूदा जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी अब हमारी समझ से बिल्कुल बलतर है। ना तो ट्रेड यूनियन का जो असल में जो ट्रेड यूनियन का रोल है, ना उनसे कोई सलाह मशवरा किया जाता है कि आया इस वक्त जो है कन्फ्यूज़न पैदा हो रही है जब कलश मज़दूरों और इंतज़ामिया के अंदर कि रेलवे किस जगह पर जा रही है। रोज़ाना कोई नई खबरें हम सुनते हैं और अभी तक कोई ये फ़ैसला नहीं हुआ कि आए इस रेलवे के साथ करना क्या है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है या और कोई इसका हल निकालना है। तो हमारे सबसे पहले मुतालबा तो ये है कि जो भाई रेलवे का पेंशनर है, जिस तरह फ़ौज को पेंशन दी जाती है मरकज़ में, इस तरह उसका एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से इनकी जो है ना फ़ौज मरकज़ जो है ना इनको पेंशन अदा करे, जो रेलवे पे एक बहुत बड़ा बोझ है, जिसकी वजह से IMF भी ये कहते हैं कि भाई हम आपको कर्ज देते हैं, आप पेंशनरों को दे देते हैं और पेंशन मज़ीद जो है इस पर एम्प्लाई कम करो। इस वक्त तकरीबन हमारा क्वार्टर डिवीज़न जो है वो मुकम्मल तौर पर कराची से जो गाड़ियाँ चला करती थी वो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल बंद हो चुकी है। ये अभी हमारी समझ से बालातर है। एक तरफ तो अब गवादर पोर्ट को जो है वो स्टबल कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है क्वार्टर की जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो जो है आप ख़त्म करते करते जा रहे हैं। आखिर हमें अभी तक कोई समझ नहीं आ रही है कि इस पाकिस्तान रेलवे के साथ ये कौन सा खिलवाड़ कर रहे हैं और किस जगह पर लेके जा रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। या तो ये सोचा समझे मंसूबे के तहत इसको तबाही के जहाने पे लेके जा रहे हैं। अगर कुछ सुधारना है तो आप ट्रेड यूनियन के साथ बैठकर कोई नेगोशिएशन करें और इसका कोई बेहतर हल निकालें कि भाई। हुकूमत ने कहा है कि M1 जो मनसूबा है चाइना के तवसत से ये कर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई अमल दरामद कोई शुरू हुआ है? भाई जो मैं तो ज़ाहिर है ये M1 जो है ये भी CPEC का हिस्सा है। वो तो तकरीबन आप TV पे भी सुन रहे होंगे कि वो मामला मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। हमें जो है इनके दावे जो है वो बहुत ही इन्होंने किए। कहा था कि इतने जाबे जो है ना बहुत सारी निकलेंगी रेलवे के लिए, तो क्या इसमें नहीं समझते कि आप ऐसा नहीं हो रहा? नहीं जी, हम तो यही सुन रहे जो इनके वज़ीर ममलिकत वगैरह है वो तो यही कह रहे हैं कि जी हम 25,000 मुलाजमीन से रेलवे को चलाएँगे। तो मेरे समझ से बाहर है कि भाई 25,000 मुलाजमीन को आप किस, क्योंकि एक तरफ हमारी तरफ एक इंडिया है जो इन्होंने अभी रिसेंटली 2009 के अंदर तकरीबन 17.5 लाख मुलाजमीन वहाँ पर काम करते थे। ज़ाहिर है इस दौरान लोग रिटायर भी होंगे। अभी तकरीबन 1.5 लाख उन्होंने वैकेंसियाँ ओपन की है इंडियन रेलवे ने, और हमारी तरफ ये कह रहे हैं कि जी मज़ीद इसको कम करो। कोई डाउन साइजिंग के उस पर हवाले से कोई नई पॉलिसी लेकर आता है, कोई समझ से बाहर है, कोई मुख्तलिफ आ रहा है। कोई कहते हैं इसको कंपनियों में डिवाइड करो, कुछ क्या कहते हैं कुछ क्या कहते हैं। मज़दूरों के अंदर जो है ना बड़ी सख्त बेचैनी पैदा हो रही है और उनकी भी समझ से बालातर है कि भाई हमारे साथ आगे होगा क्या। या तो हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी हो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पे रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना, उस पर मज़दूर ने फिर फैसला करना है कि भाई आया हमने अपनी सर्विस को आगे चलाना है या नहीं। ज़ाहिर मज़दूर में इस पर सोचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे ILO का जो हम नारा लगाते हैं वो तो मामला मैं समझता हूँ कि वो ILO की जो फंड है वो भी बंद कर देने चाहिए। उस पर कोई काम नहीं हो रहा। मज़दूरों के लिए जो है ना ट्रेड यूनियन तकरीबन बिल्कुल तबाही के धाने पर खड़ी हुई है। तमाम इदारों का यही हाल है, चाहे वो पाकिस्तान रेलवे है, स्टील मिल है, PIA है, KESE है, वापडा है, PTC है। वापडा के अंदर थोड़ी बहुत जो है ना वो मामला चल रहे हैं, खुर्शीद साहब चला रहे हैं उसको, लेकिन वो सिर्फ ILO के मेंबर सिर्फ वही है, मेरे ख्याल है खुर्शीद साहब है पाकिस्तान के मेंबर। तो वो एक हुकूमत को फ़ंड तो दे रहे हैं लेकिन मज़दूरों पर इस किस्म का कोई अगर जैसा कि हुकूमत ने कहा है, आपके पास कौन सा रास्ता होगा अगर हुकूमत नहीं मानती? वो जो उन्होंने करना चाह रही है वो करे। उसमें तो अफसर भी, आप बहुत सारे जो अफसर हैं, पिछले दिनों में मुझे जुनेद साहब ने एक वीडियो भेजी थी अकाउंट्स ब्रांच की,
तो मैंने उसको हाईलाइट किया था, बरतानिया के अंदर भर के पूरी दुनिया में भेजा था। तो इसमें तो आपके जो अफसर हैं वो भी जा रहे हैं, तो अगर ये रास्ता बंद हो गया तो फिर आपके पास कौन सा रास्ता है? देखो ये हम तो कोशिश करेंगे इसको हर तरीके से रोकने की, क्योंकि प्रोटेस्ट तो फिर हम चाहेंगे कि डायलॉग के ज़रिए इस मसले को हल किया जाए। अगर हुकूमत बिल्कुल ये तुली हुई कि नहीं जी हमने करना ही करना है, तो फिर हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद से एक ऐसा लाएअमल तैयार करना चाहिए। जो थोड़ी बहुत रेलवे के अंदर ट्रेड यूनियन बची हुई है, इस वक्त तमाम मजदूरों की जो नज़रें है वो रेलवे वर्कर यूनियन पर है, बाकी जो है वो छोटी छोटी टोलियों पर बची हुई है। कोई अपना ज़बान की बुनियाद पर, कोई जिस तरह पाकिस्तान में जो ट्रेड यूनियन जिस हवाले से अपना क्या नाम है सियासी पार्टियां चल रही है, वो इसी तरह ट्रेड यूनियन में जो है वो डिवाइडेड है। लेकिन अगर रेलवे को बचाना है तो फिर आपको तमाम ट्रेड यूनियन के लीडरशिप को सोचना पड़ेगा, एक प्लेटफार्म पर एक मुताहिदा। इस दौरान किसी सियासी पार्टी से मदद मांगी आपने? नहीं जी, हम तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, क्योंकि सियासी पार्टियां जो है वो मज़दूरों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती है, उसके बाद उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। हाँ, ना उन्होंने हमें कभी बुलाया इस बात पर, उनको भी सोचना चाहिए कि भाई ज़ाहिर है वो भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा है। और ट्रेड यूनियन अगर सही मानों में अगर आज ट्रेड यूनियन होती तो शायद वो सियासी पार्टियों से ज़्यादा ताकतवर होती, लेकिन उसमें हमारी अपनी कोताहियाँ भी है। मैं इसको नज़रअंदाज नहीं करता कि ना तो हमें वो प्लेटफार्म मिला जो हम चाहते थे, चाहे उसमें हमारे मरकज़ी लीडरशिप की गलतियाँ हैं या नीचे लीडरशिप की गलतियाँ हैं, उसमें हमें भी उस पर सोचना पड़ेगा आए ऐसा क्यों हुआ। हम पेशतर ज़ाहिर हो सकते हैं लोग मेरे इस बात से इत्तेफाक न करें, लेकिन इसमें हमारी अपनी कोताहियाँ ज़रूर हैं। अपनी कोताहियाँ ज़रूर हैं। जैसा कि आरिफ मुशवानी साहब ने कहा है, मैं रेलवे मिनिस्टर से ये इनका जो पैगाम है वो मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा और आपको पहुँचाना चाहता हूँ कि आप ना स्वाति साहब, आप अमेरिका में रहे हैं, आपको चाहिए कि रेलवे के मज़दूरों के मसाइल जो हैं वो हल करें और जो बेरोज़गार जो हैं इनके बच्चे, उनको भर्ती किया जाए, इनके मसाइल को हल किया जाए। तो मैंने ये भी देखा है कि रेलवे के जो अफसरान हैं उनकी भी लिस्ट बनाई गई है, तो उनको निकालने की, और रेलवे के मज़दूर हैं उनको भी निकालने की। तो जब रेल के निज़ाम जो सिस्टम को आप ख़त्म कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा। तो इसी के साथ मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस पर तवज्जो दें। इसी से इजाज़त चाहता हूँ। राजा फैज़ सुल्तान, RFS न्यूज़, DS ऑफिस, कराची।